नमस्कार मित्रों। सभी को नमस्कार। मित्रों, हम पढ़ने वाले थे। हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था और नंबर सिस्टम में मित्रों हमने संख्याएं पढ़ी। संख्याओं के बाद हमने विभाजकता के नियम वगैरह पढ़े, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ा और कल हमने बोर्ड मास और अंकों को गिनना भी सीखा। ठीक है। आइए दोस्तों, आज हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए दोस्तों बात करेंगे जो है अपना टॉपिक सूत्रों द्वारा संख्याओं का योग। जनरली मित्रों ये टॉपिक कहीं एग्जामिनेशन में आ जाता है, कई सारे एग्जाम्स में ऐसा टॉपिक जनरली पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें बड़ी बहुत सारी संख्याओं के श्रेणियों का योग पूछा जाता है, मतलब 1 से लेकर 100 तक का योग। एक जनरल बात बता रहा हूँ, 1 से 100 तक का योग, उनके वर्गों का योग, उनके घनों का योग, अगर सम के हो तो घनों का योग, सम के वर्गों का योग, विषम के घनों का योग, मतलब मैनी टाइप्स। किसी तरह से भी वो सवाल जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आज की क्लास में इसी चैप्टर को पूरा फिनिश करेंगे, मतलब बेसिक से लेकर कहाँ तक ये सवाल पूछे जा सकते हैं वहां तक। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए, देखते रहिए। फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पे कर लें, लैंडस्केप मोड में कर लें और कान में डाल दे ईयरफोन और कंटिन्यू सुनते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए और पास में कॉपी पेन रखिए। कोई सवाल देता हूं, अगर आप मुझसे पहले कर सकते तो उसको करें और आंसर अपने पास ध्यान में रखें। कमेंट करने की दोस्तों कदापि जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बस आप समझिए दोस्तों, पूरे लेक्चर को 1.5 घंटे तक कंटिन्यू आप देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। ठीक है मित्रों, तो चलिए आइए, आज के अपने टॉपिक का जो नाम है दोस्तों, उस टॉपिक का नाम क्या है? सूत्रों द्वारा संख्याओं का योग। सूत्रों द्वारा संख्याओं का योग। सम ऑफ नंबर्स by the formulas. Sum of numbers by the formula. ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं सम ऑफ नंबर्स बाय दी फॉर्मूला, यानी सूत्रों द्वारा संख्याओं का योग कैसे कर सकते हैं, उन पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, आइए सबसे पहली बात मित्रों, सबसे पहला नंबर जो फॉर्मूला है वो कहता है n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का, n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग मित्रों, n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला होता है nn+1/2। फॉर्मूला क्या होता है मित्रों? nn+1/2। n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? nn+1/2। मतलब मित्रों, यदि हमें गिनती जोड़नी है 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 कहीं तक जोड़नी है, ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। भले आपको बीच में से जोड़नी है 51 52 53 54, भले 47 48 49 50 500 तक, मतलब जरूरी नहीं है 1 से जोड़नी है। इस फॉर्मूले के जरिए आप चाहे तो बीच में से जोड़कर भी निकाल सकते हैं और चाहे तो 1 से भी जोड़कर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन दोनों बातें करेंगे। तो आइए मित्रों, जैसे इस पर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ये आ गया कि 1 से 100 तक की 1 से 100 तक की 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। अगर मित्रों हमें 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है, तो हम दोस्तों फॉर्मूला क्या लगा देंगे? फॉर्मूला लगा देंगे nn+1/2। फॉर्मूला क्या लगा देंगे दोस्तों? nn+1/2 और n की जगह दोस्तों क्या रख देंगे? 100। मित्रों n की जगह मित्रों हम क्या रख देंगे? 100। ठीक है, तो जैसे ही n की जगह 100 रखा तो 100 + 1/2, तो ये हो गया दोस्तों 2 एकम 2, 2 के पहाड़े से 50 बार, बोलो कितना आ गया?
50 इंटू 101 यानी दोस्तों कितना आ गया 50 50। तो मित्रों आप देख पा रहे हैं कि 1 से लेकर 100 तक का जो योग होता है, 1 से लेकर 100 तक के योग होने का मतलब है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 99 प्लस 100। जो 1 से लेकर 100 तक की गिनती का जो योग होता है मित्रों, वो कितना होता है 50 50। इसको तो आप दोस्तों रट लें, इसको तो रट के रख लें कि 1 से 100 का योग कितना होता है 50 50। वैसे भी दोस्तों अपन जनरली भाषा में क्या बोलते हैं 50 50 100। अपन जनरली क्या बोलते हैं मतलब 50 50 100 मतलब क्या हुआ 50 50 100 तो होते ही हैं, 50 प्लस 50 100 तो होते ही हैं, और 1 से लेकर 100 तक का जो योग होता है ना वो भी क्या होता है 50 50। ये बड़ा कोइंसिडेंट वाली बात है दोस्तों, जो हमें आराम से याद भी रह सकती है। 50 प्लस 50 क्या होता है 100, वी ऑल नो दैट। एंड 50 50 ये 1 से लेकर 100 तक का योग भी है। ओके, तो ये पहला फॉर्मूला समझ में आ गया। जैसे और क्वेश्चन देखें इस पे लायक, जैसे मान लो मित्रों क्वेश्चन आ गया आपके पास 1 से लेकर 50 तक का, 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। 1 से लेकर 100 तक की 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। मित्रों में 1 से लेकर 50 तक की प्राकृत संख्याओं का क्या पूछा है, योग पूछा है। तो क्या होता है ना दोस्तों, कई बार विद्यार्थी बड़ा स्मार्ट बनता है। कैसे भाई, मैंने पढ़ाया आपको कि 1 से लेकर 100 तक का योग होता है 50 50, पर वो विद्यार्थी क्या करता है, विद्यार्थी ये सोच लेता है कि सर ने पढ़ाया था 1 से 100 तक 50 50 और एग्जाम में मान लो आ गया 1 से 50 तक का योग बताओ। तो वो विद्यार्थी क्या करेगा कि अगर 1 से 100 सर ने रटवाया था 50 50 तो 1 से 50 क्या हो जाएगा 25 25, और एग्जामिनर उस ऑप्शन को भी पहले ऑप्शन पे रखता है 25 25। समझ रहे हो? तो 1 से 100 अगर 50 50 है तो ये बिल्कुल नहीं कहा मैंने कि इसका आधा इसके आधे के बराबर होगा, मतलब 1 से 50 25 25 के बराबर होगा, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा है। ये आपकी मनगढ़ंत बातें हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए मित्रों, अगर हमें 1 से लेकर 50 तक गिनती को जोड़ना है, 1 और 2 3 4 5 गुण 50 और 50, तो आपको दोस्तों फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। फॉर्मूला क्या, n(n+1/2), जहां n बराबर आप क्या रख दोगे 50। जैसे ही आप n का मान मित्रों 50 रखते हैं तो 50 50 प्लस 1/2, तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा, 50 में अगर 2 का भाग दिया 25 इंटू क्या आ जाएगा 51, ये आ जाएगा 25 एकम 25 और ये 1275। तो मित्रों आप देख पा रहे हैं कि 1 से लेकर 50 तक का जो योग होता है ना वो कितना होता है 1275 होता है। 1 से 100 तक का योग 50 50 होता है, तो 1 से 50 तक का योग क्या होगा 25 25 नहीं होगा, क्या होगा 1275 होगा। समझ में आ गई बात? अगर मान लो इसी पर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 51 से, क्वेश्चन क्या पूछा जाए, 51 से 250 तक का योग बताओ। 51 से 250 तक की प्राकृत संख्याओं, 51 से 250 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताएं। अगर दोस्तों हमें 51 से 250 तक की प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है तो दोस्तों आप इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बट आप इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 2 बार अप्लाई कैसे करोगे, पहले आपको निकालना पड़ेगा 1 से लेकर 250 तक का योग, फिर दोस्तों आपको निकालना पड़ेगा 1 से 50 तक का योग, फिर 1 से 250 तक के योग में 1 से 50 तक का योग जब घटाओगे तब रिजल्ट आएगा 51 से 250 तक का योग। ये होगा फिर बाद में, मतलब पहले आपको 1 से लेकर 250 निकालना पड़ेगा, फिर आपको 1 से 50 निकालना पड़ेगा, फिर जब आप 1 से 250 में से
1 से 50 तक का योग घटाओगे तब जाके दोस्तों आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 51 से 250। तो एक बार दोस्तों मैं क्या करता हूं, n+1/2, यहां भी फॉर्मूला क्या लग जाएगा, n+1/2। बोलो यहां n का मान क्या आ जाएगा, 250। मैं 250 तक को जोड़ रहा हूं मित्रों, 250, 250 प्लस 1/2, और यहां बोलो क्या जोड़ रहा हूं मैं, 50 तक का योग, 50, 50 प्लस 1/2। यहां मैं दोस्तों 1 से लेकर 250 तक को जोड़ रहा हूं, और यहां मैं मित्रों 1 से लेकर 50 तक को जोड़ रहा हूं, ठीक है। तो ये मित्रों कितना आ जाएगा, 250 इंटू 251/2, ये हो जाएगा 0, 25 से कम 25 का 5 हासिल का 2, 25 पंजे, और ये 27 का 12, 25 दूना 50, 12/2। योग कितना आ गया, 3, 1, 3, 7, 5, 31,375 है 1 से लेकर 250 तक का योग। और इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, अभी हमने किया था ना 50 तक का योग, हमने अभी निकाला दोस्तों 1275। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1200, पूरा कर ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 51, 25 इंटू 51 का मतलब बोलो कितना आ गया, 1275। तो मित्रों आप देख सकते हैं 31,350 में अगर आप 1275 घटाओगे, 1275 घटाओगे तो बोलो कितना आ जाएगा, 0 का 0, डबल 0 तो ऐसे ही आ गया, 3 में 2 गया तो 1 आ गया, 1 में 1 गया तो 0 आ गया, और ये कितना आ गया, 3। बोलो आंसर कितना आ गया, 301,000। वेरी गुड। तो मित्रों आप इस फॉर्मूले के जरिए ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हो, पर मेरी बात सुनना, आपको ऐसे क्वेश्चन जब वो 1 से स्टार्ट नहीं हो, प्राकृत संख्याओं का योग कर रहे हो आप, ठीक है, मेरी बात को सुनते रहिए ध्यान से। आप प्राकृत संख्याओं का योग कर रहे हो, ठीक है, और अगर वो 1 से नहीं है, जैसे ये तो 1 से था तो इससे किया तो टाइम कम लगा, है ना, पर ये 1 से नहीं था, ये 51 से 250 था, और हमने इससे किया तो ये टाइम ज्यादा ले रहा है। देखो ये टाइम क्या ले रहा है, ज्यादा ले रहा है। तो हमें इसको करने, हमको है ना इसको थोड़ा और अलग तरीके से करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों हम और अलग तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है मित्रों। कैसे कर सकते हैं वो समझे जरा। देखो जैसे मान लो दोस्तों अपना जो दूसरा नंबर फॉर्मूला है वो यही है। दूसरा नंबर फॉर्मूला यही कहता है कि ए से बी तक की क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। ए से बी तक की क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। तो मित्रों ध्यान रखें, ए से बी तक की क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग होता है b प्लस ए, b माइनस ए प्लस 1/2, b प्लस ए, b माइनस ए प्लस 1/2। इसको दोस्तों ध्यान रखें, अगर आपको जो है उस फॉर्मूले से नहीं करना है, क्योंकि उसमें हमने फॉर्मूला 2 बार अप्लाई करना पड़ा, बट हमें 2 बार अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं जब हमारे पास इसके लिए अलग से फॉर्मूला है। जब ऐसा अलग से फॉर्मूला नहीं हो ना, तब 2 बार अलग से फॉर्मूला मतलब लगा के सॉल्व करना पड़ सकता है। पर यदि अपने पास एक सिंगल फॉर्मूला है तो क्यों ना इसी को अप्लाई करें और अपना टाइम बचाएं। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, समझिएगा, अगर जैसे मैं क्वेश्चन ले लूं वही 51 से 250 तक की क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। 51 से 250 तक की क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। ठीक है दोस्तों, ये हमें मान लो पूछ लिया है। अच्छा एक बात दोस्तों आप और ध्यान रखें, एक बात आपको और क्या ध्यान रखनी है कि यहां पर जो है ना B फॉर बड़ा है और A फॉर छोटा है। ध्यान रखें कि इस फॉर्मूले में B बड़ा है A छोटा है, B फॉर बड़ा A फॉर छोटा, B फॉर बड़ा A फॉर छोटा। ठीक है, तो यहां B बड़ा होगा और A क्या होगा, छोटा होगा। तो मित्रों फॉर्मूला लगा देंगे
बी प्लस ए और ब्रैकेट बी माइनस ए प्लस 1 अपॉन 2। फॉर्मूला क्या लग जाएगा? b प्लस ए बी माइनस ए प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है मित्रों, समझ में आ गई बात? तो आप दोस्तों देख सकते हैं मैंने b की जगह बड़ा वैल्यू रखा और a की जगह मैंने छोटी वैल्यू रखी। ठीक है, b की जगह बड़ा और a की जगह छोटा रखा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 301 और ये 250 और एक 251। 251 में 51 गया, 251, सॉरी 251 में 51 गया तो बोलो कितना बचा? 200 बटा 2। 2 से 2 गया, बोलो कितना आया? 301,000। तो मित्रों आप देख पा रहे हैं कि हमें ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से भी कर सकते हैं। थोड़ा टाइम भी कम बचेगा और एक सिंगल ही आंसर आ जाएगा बहुत कम जगह में। उसमें जगह भी ज़्यादा लगती है और समय भी ज़्यादा लगता है, इसमें दोनों कम हो जाएंगे, टाइम भी कम जगह भी कम। समझ में आ गई बात दोस्तों? हाँ ये सही है, बिल्कुल सही बात है। ये फॉर्मूला अच्छा फॉर्मूला है इसके लिए, b प्लस ए बी माइनस ए प्लस 1 अपॉन 2। सो आइए मित्रों और देखें। जैसे दोस्तों मान लो एक और क्वेश्चन इस पर बात करते हैं दोस्तों। जैसे आ गया अपने पास कि 131 से 400 तक की क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। सही है दोस्तों, ये पूछा है। तो मित्रों हम समझ गए हैं कि फॉर्मूला तो ये लग जाएगा b प्लस ए बी माइनस ए प्लस 1 अपॉन 2, जहां b की जगह क्या हो जाएगा? बड़ा और a की जगह क्या हो जाएगा? छोटा। तो मित्रों फॉर्मूला लग जाएगा b प्लस ए बी माइनस ए प्लस 1 अपॉन 2। सही है, b प्लस ए बी माइनस ए प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि b बड़ा है और a क्या है? छोटा है। b बड़ा और a छोटा। तो मित्रों ये कितना आ जाएगा अपने पास? 531 मल्टीप्लाई 400 और 1। 401 में अगर 131 जाए, 401 में अगर 131 जाए तो मान लो 401 में पहले 100 गया तो कितना बचा? 301 और 301 में 31 और गया तो मेरे ख्याल से बोलो कितना बचा? 370, 270 बटा 2। सही है मित्रों? हाँ जी, अब बोलो कितना कट जाएगा? ये किसी पहाड़े से कटरे का लग रहा है दोस्तों। इसको पहले गुणा कर लेते ना। 0, 27 एकम 27 का 7 हासिल का 2, 27 दिया 81, 81 और 2 83, 83 का 8, 27 पंजे 135, 135 और 8 143 बटा बोलो 2। तो 2 से मित्रों 7 बार, 2 से 1 बार, 2 से 6 बार, 2 से 8 बार, 2 से 5 बार। मित्रों अपना आंसर क्या आ जाएगा? 71,685। वेरी गुड दोस्तों, आंसर क्या आ जाएगा? 71,685। वेरी सिंपल दोस्तों, हमने कुछ भी नहीं किया, योग निकाला, योग निकाला, बस। फॉर्मूला क्या लगाया? b प्लस ए बी माइनस ए प्लस 1 अपॉन 2। मतलब आपको nn प्लस 1/2 वाला फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। हाँ जी दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, समझिएगा, अगला जैसे मित्रों क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 3 आ गया। फॉर्मूला नंबर 3 कहता है कि n क्रमागत समप्राकृत संख्याओं का योग, n क्रमागत समप्राकृत संख्याओं का योग मित्रों क्या हो जाता है? n प्लस 1। n प्लस 1 मतलब मित्रों यदि आपको सम संख्याओं को जोड़ना है, यदि मित्रों आपको ये क्या कह रहे हो? 268 आएगा।
400 और 401 हो गया। आप क्या 400 में 132 घटा रहे हो क्या? मित्रों ये 400 और 1 जोड़ेगा तो 401 आएगा, 401 में 131 जाएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है ना, गलती नहीं है। तो मित्रों हमें अगर सम संख्याओं को जोड़ना है, मतलब केवल इवन नंबर्स को ऐड करना है, केवल इवन नंबर्स को, ठीक है मित्रों। तो आप देखें क्या हो जाएगा। यदि मित्रों मैं बोलूं क्वेश्चन आ गया कि 1 से 80 तक की, 1 से 80 तक की समप्राकृत संख्याओं का, समप्राकृत संख्याओं का योग बताएं, समप्राकृत संख्याओं का योग बताएं। तो मित्रों यदि हमें 1 से 80 तक की समप्राकृत संख्याओं का योग पूछा है तो बोलो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, n+1। और अब आपको दोस्तों यहां सोचना पड़ेगा कि n का मान क्या आएगा। देखो 1 से 80 तक की, अगर 1 से 80 तक की अगर सम संख्याओं की बात कर रहे हैं ना, तो 1 से 80 तक में ये देख लो कि सम कितनी है और विषम कितनी है। 1 से 80 तक में ये देख लो कि सम कितनी है और विषम कितनी है। तो मित्रों 1 से 80 तक में बोलो सम कितनी होती है, 40, क्योंकि आधी सम होती है और आधी क्या होती है, विषम। 1 से 80 तक में आधी सम और आधी विषम। तो मित्रों हमारे पास n का मान क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, क्योंकि n का मान 80 का आधा क्या हो जाएगा, 40। तो यहां आ जाएगा मित्रों 40, 40 प्लस 1, 40 इंटू 41, कितना आ गया मित्रों, ये 1640। सही है दोस्तों, हाँ जी 1640। जैसे मान लो अपने पास क्वेश्चन आ गया दोस्तों, क्वेश्चन आ गया कि 1 से 150 तक की, 150 तक की समप्राकृत संख्याओं का योग बताओ। समप्राकृत संख्याओं का योग बताओ। 1 से 150 तक की समप्राकृत संख्याओं का क्या पूछा है, योग। तो मित्रों अगर इनका सम पूछा, मतलब समझ गए ना आप कि पूछा क्या है, पूछा है 2 + 4 + 6 + 8 + ... + 148 + 150। दोस्तों में ये पूछा है जितने भी इवन नंबर्स है इनका हमें सम पूछा है। तो हमारे पास दोस्तों फॉर्मूला तो क्या लग जाएगा, n+1। फॉर्मूला n+1 और n बराबर क्या लग जाएगा, 75। 1 से लेकर 150 तक में आधा सम होता है और आधा क्या होता है, विषम। तो मित्रों इसमें सम कितना हो जाएगा, 75। 75 हो जाएगा ना सम संख्या, आधी सम और आधी विषम, तो 150 का आधा क्या हो जाएगा, 75। रख देंगे यहां पर 75, 75 प्लस 1 कितना आ गया दोस्तों, 75 इंटू 76, गुणा कर देंगे दोस्तों। 5 अंक 30 का 0 हासिल का 3, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, और ये कितना हो गया दोस्तों, 77। 77 और ये 3 कितना आया था, 80। 8 7 गुण 50, गुण 50 8 57, बोलो कितना आ गया, 5700। गुणा कितना आ गया दोस्तों, 5700। बिल्कुल सही है दोस्तों, आंसर कितना आ गया, 5700 आ गया। बोलो समझ में आ गई बात। तो ये हो गया दोस्तों समप्राकृत संख्याओं का योग n+1, जहां हमें n का मान क्या करना पड़ेगा, आधा रखना पड़ेगा, क्योंकि आधा सम होता है और आधा क्या होता है, विषम होता है। ठीक है, चलो आगे देखिए जरा मित्रों। अगला अपना जो फॉर्मूला है वो है फॉर्मूला नंबर 4। कह रहा है n क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग, n क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है मित्रों, n²। मतलब यदि आपको मित्रों विषम संख्याएं जोड़नी है, केवल ऑड नंबर्स जोड़ने हैं, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है बिल्कुल सिंपल वाला n², केवल n²। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि 1 से 80 तक की, 1 से 80 तक की विषम प्राकृत, 1 से 80 तक की विषम प्राकृत संख्याओं का
योग बताओ। 1 से 80 तक की मित्रों यदि हमें विषम प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है, मतलब मित्रों क्या पूछा है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 प्लस 77 प्लस 79, दोस्तों हमें ये पूछा है, ठीक है। तो लास्ट वाला हमें क्या करना है, विषम संख्या पूछी। विषम मतलब हम जानते हैं गिनती में आधा सम होता है और आधा क्या होता है, विषम। आधा सम और आधा विषम, ठीक है। तो मित्रों यहां n स्क्वायर में जो n का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 40। n का मान कितना आ जाएगा, 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 40 का स्क्वायर। बोलो 40 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1600। समझ में आ गई बात दोस्तों। n का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 40 का स्क्वायर, और 40 का स्क्वायर मित्रों कितना होता है, 1600। वेरी इजी। जैसे मित्रों क्वेश्चन आ गया, 1 से 500 तक की विषम प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। 1 से 500 तक की विषम प्राकृत संख्याओं का योग। यानी मित्रों हमें क्या पूछा है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 प्लस 497 प्लस 499। दोस्तों हमें ये पूछा है, मतलब 500 तक की जितनी भी ऑड नंबर से दोस्तों, 500 तक में जितने भी ऑड नंबर्स है उन सबका दोस्तों हमें सम पूछा है, ठीक है। तो मित्रों हमारे पास फॉर्मूला क्या लग जाएगा, n स्क्वायर, और n का मान बोलो क्या आ जाएगा, 250, क्योंकि 1 से लेकर 500 तक में आधा सम होता है और आधा क्या होता है, विषम होता है। 1 से 500 तक में आधा सम और आधा विषम। तो यहां दोस्तों क्या आ जाएगा, 250 का स्क्वायर। बोलो 250 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 और 0 का स्क्वायर 00। सही है मित्रों, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। अब देखो मेरी बात सुनो, देखो सम और विषम से एक और कंक्लूजन निकलता है, उस कंक्लूजन के आधार पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। समझो जरा कंक्लूजन क्या, समझिएगा बहुत ही ध्यान से। जब मैंने 1 से 80 तक की विषम संख्याओं को जोड़ा तो मेरा योग आया 1600। 1 से 80 तक की अगर मैंने विषम संख्याओं को जोड़ा तो मेरा योग कितना आया, 1600। और यदि दोस्तों मैं 1 से लेकर 80 तक की सम संख्याओं को जोड़ता हूं तो मेरा योग कितना आया, 1640। सम को जोड़ा तो 1640 आया, विषम को जोड़ा तो 1600 आया। 1 से 80 तक में ही सम को जोड़ा तो 1640 आया, विषम को जोड़ा तो 1600 आया। बोलो इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 40। 1600 और 1640 का बोलो अंतर क्या आ गया, 40। और 40 क्या है, 80 का आधा। भाई 1 से लेकर 80 तक में सम के योग और विषम के योग का अंतर कितना आया, 40 ही आया ना। एक 1640 है, एक 1600 है, तो अंतर आया 40, और 40 क्या है, 80 का आधा। सही है। तो अब कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला दोस्तों कि 1 से लेकर 100 तक में सम के योग और विषम के योग का जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा मित्रों, 1 से 100 तक में सम के योग और विषम के योग का अंतर 100 का आधा यानी 50 हो जाएगा। अगर 80 था तो अंतर क्या आया, 40, 80 का आधा। और यदि 100 है तो अंतर क्या आ जाएगा, 50, 100 का आधा। अगर पूछ ले 1 से लेकर 200 तक में सम के योग और विषम के योग का अंतर क्या होगा, तो 1 से 200 तक में सम के योग विषम के योग का अंतर क्या आ जाएगा, 100। 200 का आधा क्या होता है, 100। अगर पूछ ले 1 से लेकर 500 तक में विषम के योग और सम के योग का अंतर क्या होगा, 250। 500 का आधा 250। अगर पूछ ले 1 से लेकर 1000 तक में सम के योग और विषम के योग का अंतर क्या आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 500। 1000 का आधा दोस्तों क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। इस पर क्वेश्चन कैसा आया वो समझो जरा। इस पर जो दोस्तों क्वेश्चन आया
वो क्वेश्चन दोस्तों हिंदी भाषा में नहीं आया, गणित भाषा में आया। जो क्वेश्चन आया था वो इस तरह से पूछा गया, समझिएगा। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 ... -999 + 1000। इस तरह से दोस्तों हमें क्वेश्चन पूछा गया था का सरलीकृत मान बताओ। तो मित्रों यदि हमें इस तरह का सवाल पूछा जाए तो हमें तो यही ध्यान रखना है कि लास्ट वाले का आधा करना है। 1000 है तो आंसर 500 आएगा, 500 है तो अंतर 250 आएगा, 250 है तो अंदर 125 आएगा, 60 है तो अंतर 30 आएगा, 50 है तो 25 आएगा, मतलब आधा आएगा। और फिर भी मान लो आप एग्जाम में ये अंतर का आधा करना वगैरह भूल जाते हो कि यार इसमें क्या करते हैं, आधा करते हैं कि तिहाई करते हैं कि दोगुना करते हैं, भूल जाओ, तो आप मेथड से भी कर सकते हो, मतलब जो अपना प्रोसेस है उस प्रोसेस से भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे? सम नंबर को सेपरेट कर दो और विषम नंबर को सेपरेट कर दो, सम को अलग विषम को अलग। तो मित्रों 2 + 4 + 6 + 8 + ... +1000 तक गिनती तो ये हो जाएगी। माइनस, देखो सारे विषम नंबर किस में है? माइनस में। सम संख्या किस में है? प्लस में। विषम संख्या किस में है? माइनस में। मतलब ये तो तय है कि सम विषम का अंतर पूछा है, तो मैंने सम को अलग कर दिया, विषम को अलग कर रहा हूं, माइनस कॉमन ले लिया, पीछे क्या रहा? 1 + 3 + 5 + 7 + ... +999। ये है दोस्तों सम के योग और विषम के योग का अंतर। बोलो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? फॉर्मूला लग जाएगा यहां पर n+1 क्योंकि ये सम है, और यहां क्या लग जाएगा दोस्तों? n² क्योंकि ये विषम है। और 1 से 1000 तक में सम भी 500 होते हैं और विषम भी कितना होता है? 500 होता है ना। तो 500 + 1 और -500 का स्क्वायर, समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये कितना आ जाएगा मित्रों? 500 × 500 एक क्या होता है? 250 500 250 500 500 × 500 एक क्या हो जाएगा? 250 500 और -500 का स्क्वायर एंड 250 000। बोलो अंतर कितना आ जाएगा? 500। ये है दोस्तों इसका फुल्ली मेथड। ये इसका क्या है दोस्तों? मेथड है। पर मैं क्या बता रहा हूं, मेथड से करने की तो जरूरत ही नहीं है दोस्तों, मेथड से करने की तो जरूरत ही नहीं है। आप तो क्या करो, लास्ट वाले का आधा, 1000 है तो बोलो 1000 का आधा 500, आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, कोई समस्या नहीं। जैसे एक क्वेश्चन और ले लिया, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 ... -249 + 250। ठीक है, अब बोलो कह रहा है +250। अब बोलो 250 आ गया, इसका मतलब दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा? 250 का आधा, यानी बोलो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 125। अगर 250 लिखा है ना, तो बोलो 250 लिखा है मतलब 250 का आधा, आंसर कितना आ जाएगा? 125। सही है, हमें क्या करना है? लास्ट वाले का आधा करना है। जैसे मान लो दोस्तों आ गया अपने पास 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + ... +129 - 130। इसका मान पूछा है। तो मित्रों आप देख सकते हैं हमें क्या करना है? लास्ट वाले का आधा। 250 है तो हमने 250 का आधा कितना किया? 125। और वैसे ही दोस्तों अगर माइनस का 30 है, माइनस का 30 है तो आप आधा कर लो, आपको तो आधा करना है बस। ठीक है, अच्छा चिन्हों को साथ लेके चलना है। यदि प्लस का 250 है तो आंसर आएगा प्लस का 125। यदि माइनस का 250 होता तो आंसर आता माइनस का 125। अभी देखो माइनस का 130 है, अगर माइनस का 130 है तो आपको ध्यान रखें साइन को साथ रखना, इस चिन्ह को छोड़ना नहीं है। माइनस का 130 है तो अपना जो आंसर है वो क्या आ जाएगा मित्रों? माइनस का 65। अगर माइनस का 130 है तो दोस्तों हमें क्या करना है?
-130/2 मतलब क्या आ गया, माइनस का 65 आ गया। बोलो समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 165। अब देखें, अब भी देखो, अगर मान लो मामला ये हो जाए, अगर समझो इसी में लेते हैं, इसमें नहीं होगा, आगे लेते हैं, चलो। अगर मान लो मित्रों क्वेश्चन ये आ जाता, -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 डॉट 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 -248 सॉरी +248 -249, इसका मान बताओ। अब आपके दिमाग में ये चलेगा कि सर लास्ट वाली संख्या -249 है, तो 249 का आधा तो 124.5 होता है, तो क्या आंसर 124.5 आएगा क्या? ऐसा नहीं दोस्तों, थोड़ा आपको इसमें दिमाग भी लगाना जरूरी है। मतलब मैथ्स है, शिक्षक आपको बेसिक पढ़ा सकता है, फॉर्मूले पढ़ा सकता है, कॉन्सेप्ट पढ़ा सकता है, बट फिर भी हमें खुद का माइंड तो काम में लेना ही पड़ेगा। सब चीजें शिक्षक नहीं बता सकता, सब चीजें जो उसको आती है वो हर चीज यहाँ एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता है। कुछ तो आपको खुद का दिमाग भी चलाना पड़ेगा कि अच्छा ये हुआ तो ये भी हो सकता है। तो देखो कैसे, -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6, पहले आप यहां तक को देखो, यहां तक जहां तक आपका 2 का भाग जा रहा है ना, जहां तक जब तक आधा हो रहा है ना, जहां तक आधा, वहां तक पहले आप आधा करो, जहां तक आधा हो रहा है। अब जैसे आप देखो वो नहीं हो रहा है आधा, तो उसको आपको छेड़ना नहीं है, क्योंकि वो इस काउंटिंग में ही नहीं है। जब मैंने 80 बोला तो 40 हुआ था, है ना, 100 बोला तो 50 हुआ, 1000 का 500 हुआ, 250 का 125 हुआ, 130 का 65 हुआ, पर 249 का होता ही नहीं है ना, आधा नहीं होता, उसका पॉइंटों में आएगा। तो आप पहले इसका सॉल्व करो, कर लिया तो आप देखो सम और विषम का यहां से अपने पास जो अंतर आया, 1 से लेकर, मतलब यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर बोलो यहां तक कितना आया, 248 का आधा कर लो, कितना आ गया दोस्तों, 124। सही है, ये आया सम और विषम का अंतर, कहां तक, 248 तक। ओके, अच्छा सुनो, प्लस में आया है, मेरी बात सुनना, प्लस में आया है, प्लस में आया, इसका मतलब जो है ये सम संख्याओं का, सम संख्या ज्यादा थी, सम संख्याओं का योग हमेशा विषम संख्याओं के योग से ज्यादा होता है, ये तो आप मानते ही हो। 1640 आया, वहां क्या आया था, 1600, याद करो ना, 80 तक में एक तरफ 1640 आया, एक तरफ 1600 आया, मतलब ये तो आप समझ गए हैं कि सम का योग सदैव विषम से ज्यादा होता है, सम का योग सदैव विषम से ज्यादा होता है। तो 124 जो है सम ज्यादा है, पर अभी आंसर नहीं है, क्योंकि इसने बोला है -249 और करो। सो अब आपको करना है माइनस का 249। तो अब आप दोस्तों जैसे ही माइनस का 249 करोगे, हमारे पास जो दोस्तों आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का 125। आंसर आ गया माइनस का 125। समझ में आ गई बात। देखो मैंने क्या किया, सम और विषम का अंतर तो ले लिया, 248 तक मैंने गैप ले लिया, गैप लिया ना, तो वो तो कितना आ गया, 124। पर यहां पर विषम का पलड़ा भारी है, पलड़ा भारी होने का मतलब है बाहुबली है वो, उसका मामला भारी है इस बार। कैसे भारी है, क्योंकि -249 को टक्कर देने वाला 250 है ही नहीं यहां पर। देखो एक को टक्कर देता है 2, 3 को टक्कर देता है 4, 5 को टक्कर देता है 6, 7 को टक्कर देता है 8, इसी तरह -249 को टक्कर देने वाला 250 पहुंचा ही नहीं इस बार। मतलब माइनस का पलड़ा भारी है, वो तगड़ी चीज है, बड़ी चीज है इस बार। तो मित्रों 124 सम संख्या ज्यादा है, ठीक है, पर विषम और भी ज्यादा है, -249 करो, आंसर कितना आ जाएगा, 125। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चीज थोड़ी बहुत समझ में आ गई। मैं एक काम करता हूं दोस्तों, एक छोटी संख्या लेता हूं, ठीक है, आपको समझाने की बिहाफ पे, -1 + 2
-3 +4 -5 +6 -7 +8 -9। जैसे दोस्तों मैंने ये लिया केवल आपको समझाने के हिसाब से, ये नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा नहीं जाता है, मतलब इतना इजी सवाल इस तरह से पूछा नहीं जाता, केवल आपको समझने के लिए दोस्तों मैंने लिया है। अब आप देखो क्या हो गया, 2 और 4 6, 6 और 6 12, सम संख्याओं को जोड़ रहा हूं। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 क्या आ गया 20। सम संख्याओं का जोड़ा तो क्या आया 20। -1 और -3 -4, -1 और -3 -4, -4 और -5 -9, -9 और -7, बोलो कितना आया -16। तो मित्रों आप देख सकते हैं अपने पास अंतर क्या आया 4। 8 तक में तो हम कह ही रहे थे, 8 तक में तो हम कह ही रहे थे कि अंतर लास्ट वाले का आधा, तो 8 का आधा क्या हो गया 4। देखो 4 आ ही रहा है। एक छोटी सी दोस्तों मैंने आपके लिए बात करी है, 8 का आधा क्या होता है 4। देखो 4 तो आ ही रहा है, आ रहा है ना अंतर। अब लास्ट में कौन बैठा है ये आपको गौर करना पड़ेगा। लास्ट में बैठा है -9। तो अगर मित्रों सम संख्याओं का योग 20 है और अगर दोस्तों मैं विषम संख्याओं को -16 यहां तक लिया, -16 और 9 -25, तो मित्रों अब आप देख सकते हैं अपने पास अंतर कितना आ गया -5। तो दोस्तों अपना जो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा इसका -5। वैसे दोस्तों आप समझ गए होंगे 4 के अंदर यदि आप -9 घटाओगे तो क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी बिल्कुल सही है दोस्तों, अपना आंसर क्या आ जाएगा -5। समझ में आ गई बात? जो कुछ बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर लास्ट वाली संख्या विषम हुई तो क्या होगा, तो ये ऐसे होगा। मैं क्या बता रहा हूं दोस्तों, एक ही चीज है मैथ्स में, खुद का भी कॉमन सेंस लगाते हुए चलो। अगर कोई पॉइंट मान लो शिक्षक बताना भूल जाए या वो सोचता है कि वो पॉइंट बहुत इजी है बच्चा कर लेगा, तो उस बिहाफ पे आप कोशिश करें कि क्या हम सोचने पर इसको कर सकते हैं क्या, ठीक है। वैसे शिक्षक बड़ी बड़ी बातें सब आपके सामने पेश कर देता, उसको पता है कि चीजें बड़ी है, माइनर चीजें हो सकता है कहीं वो भूल जाए, तो आप अपना खुद का भी कॉमन सेंस सदैव लगाएं, सदैव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। आइए दोस्तों क्वेश्चन आ गया, जैसे एक क्वेश्चन दोस्तों आप करके बताओ, पहले क्वेश्चन करके बताओ। 1 -2 +3 -4 +5 -6 प्लस डॉट 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 और प्लस 247 147 148 प्लस 149। बताएं दोस्तों आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएं। बताएं इसका आंसर क्या आएगा मित्रों। क्या आंसर आ गया? ओके, तो मित्रों कितना आ जाएगा, जब पहले यहां से लेकर मैं अगर यहां तक सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा -148/2, यानी कितना आ जाएगा -74। यहां तक तो ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा -74। प्लस क्या कर देना है दोस्तों आपको 149, ठीक है। तो हाउ मच दोस्तों, दैट विल बी 75।
बिल्कुल सही दोस्तों, आंसर क्या आ जाएगा 75। बिल्कुल सही है मित्रों, सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। आंसर क्या आ जाएगा 75। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए जरा आगे दोस्तों, क्वेश्चन आ गया अपने कितने नंबर फॉर्मूला आ गया था, 1 2 3 4 5 नंबर। देखो 5 नंबर है n क्रमागत प्राकर संख्याओं के n क्रमागत प्राकर संख्याओं के वर्गों का योग। n क्रमागत प्राकर संख्याओं के वर्गों का योग मित्रों फॉर्मूला होता है nn प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, n क्रमागत प्राकर संख्याओं के वर्गों का योग होता है nn प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो मित्रों यहां पर अपना n बराबर क्या लग जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं सीधा, पहले फॉर्मूला समझ में आ गया ना, nn प्लस 1 अपॉन 2n प्लस nn प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। जैसे क्वेश्चन आ गया दोस्तों 1 से 60 तक की, 1 से 60 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। 1 से 60 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। तो यदि मित्रों आपको 1 से लेकर 60 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है, तो मित्रों आप फॉर्मूला क्या लगा दोगे, फॉर्मूला लगा दोगे nn प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन क्या बोलो 6, और n की जगह बोलो क्या रख दोगे 60। 60 तक का पूछा है तो नॉर्मली बात दोस्तों n की जगह क्या रख दोगे 60, सही है। तो मित्रों ये हो जाएगा 60 प्लस 1 2 इंटू 60 प्लस 1 बटा बोलो 6। 60 प्लस 1 2 इंटू 60 प्लस 1, ठीक है मित्रों। 6 से 6 कैंसिल हो गया, कितना रहा 61 इंटू 121। तो ये आ गया दोस्तों 0। 61 एकम 61 हासिल का 6, 61 दूना 22 और ये 8 और ये 73। बोलो आंसर कितना आ गया 73,810। वेरी सिंपल। 1 से लेकर 60 तक का अगर आप योग निकाल रहे हैं वर्गों का, तो आंसर कितना आ जाएगा 73,810 आ जाएगा। वेरी सिंपल दोस्तों, आंसर 73,810। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मित्रों अभी फॉर्मूला नंबर क्या था, अभी था फॉर्मूला नंबर 5। अभी जैसे आ गया फॉर्मूला नंबर 6। 6 कहता है कि n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के n क्रमागत समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। यदि मित्रों हमें केवल सम प्राकृत संख्याओं को जोड़ना है, सम, ठीक है। अच्छा यहां आप बात दोस्तों समझ तो गए ना कि यहां अपन जोड़ क्या रहे हैं, मतलब अपन जोड़ क्या रहे पता है ना, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ये दोस्तों अपन जोड़ रहे हैं। कहां तक जोड़ रहे हैं, 60 के वर्ग तक दोस्तों अपन इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज अपन जोड़ रहे हैं ना। और इसमें दोस्तों हम क्या जोड़ेंगे, केवल सम का योग जोड़ेंगे। इसका फॉर्मूला लग जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन 3। फॉर्मूला लग जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन 3। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया जैसे मित्रों 1 से 60 तक की
1 से 60 तक की समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। क्या पूछा है? 1 से 60 तक की समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। तो मित्रों फॉर्मूला तो लग जाएगा 2n n + 1 2n + 1 2n n + 1 2n + 1 अपॉन 3, जहां n बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान रखना सम का पूछा है तो बोलो 60 का आधा क्या हो जाएगा, 30। सम का पूछा है मतलब 60 का आधा क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, तो मित्रों यहां रख देंगे 2 × 30 30 + 1 2 × 30 + 1 बटा 3 3 से 3 गया, 31 × 2 62 30 दूना 60 और 1 61 2 एकम 2 2 एकम 2 हो गया, 2 छिंग 12 6 एकम 6 18 हासिल का 1, ये 0 भी तो है ना, हाँ ये 620 हो जाएगा, तो ये 0 लग जाएगा यहाँ पर। तो 2 छिंग 12 18 1 छिंग 37 हो गया, बोलो कितना आ जाएगा, 37,820। क्या आ गया दोस्तों, 37,820। ये क्या है पता नहीं दोस्तों आपको, सम प्राकृत संख्याओं का योग। सम का मतलब आप समझ गए होंगे, सम का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर डॉट 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 कहां तक दोस्तों, 60 के स्क्वायर तक दोस्तों हमने इसको जोड़ा है। ठीक है मित्रों, ये पता है ना क्या है, ये 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहां तक है, 58 का स्क्वायर और 60 के स्क्वायर तक है दोस्तों, ये 37,820। ओके, इसी तरह दोस्तों हमारे पास अगर सम का है तो मान के चलिए विषम का भी होगा। विषम का क्या कहता है, ये फॉर्मूला नंबर कितना हो जाएगा बोलो, 6 नंबर था तो 7 नंबर हो जाएगा। 7 नंबर कहता है कि n क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है, बोलो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, n 2n + 1 2n - 1 अपॉन 3। ये फॉर्मूला दोस्तों लग जाएगा विषम का, n 2n + 1 2n - 1 अपॉन 3। ठीक है मित्रों, जैसे क्वेश्चन लेते हैं मित्रों सीधा अपन, 1 से 60 तक की 1 से 60 तक की विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। अगर मित्रों विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है तो बोलो फॉर्मूला क्या लगा देंगे, n 2n + 1 2n - 1 अपॉन 3। बताएं मित्रों n की जगह यहां कितना आ जाएगा, 30। n की जगह कितना आ जाएगा, 30, क्योंकि आधा सम होता है और आधा क्या होता है, विषम। ठीक है, तो मित्रों यहां आ जाएगा 30, यहां कितना आ जाएगा 30, 2 × 30 + 1 2 × 30 - 1 अपॉन 3। 3 से 3 कट गया, 30 दूना 60 और 1 61, ये सही कर रहा हूं क्या, 30 दूना 60 और 61 और 30 दूना 60 - 1 × 60, ये कितना आ गया दोस्तों, 0 0 9 एकम 9 5 एकम 5 9 छिंग 54 5 6 पंजे 30 और 5 35, बोलो कितना आ गया, 35,990। योग कितना आ गया, 35,990। मित्रों
ये कहां से कहां तक का योग है आपको समझ में आ गया ना। ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का, सॉरी, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर डॉट 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 कहां तक है, 59 के स्क्वायर तक। मतलब 1 से 60 तक जितने भी विषम विषम थे उनका दोस्तों हमने योग निकाला है n 2n+1 2n-1 अपॉन 3। अब मेरी बात सुनना ध्यान से मित्रों, अब हम सम का फॉर्मूला अलग याद रखें, विषम का अलग याद रखें तो थोड़ा हमें समस्या हो रही है कि सर फॉर्मूले फिर देखो दो दो याद करना तो मुश्किल है। याद करने वाले सब करते हैं, जिनको रैंक चाहिए होती है ना वो तो सब कुछ करता है। पर फिर भी दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, एक और उपाय है। उपाय क्या, आपको दो अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है सम और विषम को। जैसे सम का फॉर्मूला क्या लगाया, 2n+1 2n+1 अपॉन 3। विषम का क्या लगाया, n 2n-1 2n+1 अपॉन 3। तो आप चाहो तो ये दो अलग अलग फॉर्मूले याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप एक ही फॉर्मूले से काम कर सकते हो। आप दोस्तों एक ही फॉर्मूले से काम कर सकते हो और वो एक ही फॉर्मूला सम में भी लग जाएगा और विषम में भी लग जाएगा। मतलब सम के वर्गों का योग चाहिए तो भी लग जाएगा और विषम के वर्गों का योग चाहिए तो भी लग जाएगा, दोनों में लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अब बात यह है ना कि यदि आपको मित्रों केवल और केवल क्वेश्चन सॉल्व करने, अगर मित्रों आपको केवल और केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है तब तो आपको लगाना है फॉर्मूला जो है मैं आपको बता रहा हूं वो वाला, वो आपको लगाना अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो। और अगर मित्रों एग्जाम में सीधा फॉर्मूला ही पूछ ले, एग्जाम में सीधा फॉर्मूला ही पूछ ले तो दोस्तों आपको ये वाले फॉर्मूले आने जरूरी है। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना है तब तो वो एक फॉर्मूले से काम चल जाएगा। और ज्यादातर चांस यही होता है कि आपको क्वेश्चन नहीं पूछे कि बताओ यहां से यहां तक के वर्गों का योग क्या होगा। और यदि क्वेश्चन नहीं पूछ के आपको मान लो सीधा फॉर्मूला ही पूछ लिया कि बताओ इसका सूत्र क्या है, तो ध्यान रखें ये सूत्र आएगा जो मैं बता रहा हूं, सम का अलग विषम का अलग। फॉर्मूला पूछे तो डायरेक्ट सम का अलग विषम का अलग वो लगेगा, क्वेश्चन करना हो तो ये जुगाड़ देख लो मित्रों। जैसे पहले सम पे बारी करें, देखो कहता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला है n n+1 n+2 अपॉन 6। ये फॉर्मूला सम के वर्गों के योग में भी लग जाएगा और विषम के वर्गों के योग में भी लग जाएगा, दोनों में लग जाएगा। और देखो याद करना भी ये फॉर्मूला इन लोगों से तो इजी है। कैसे, n फिर 1 बढ़ाओ फिर 2 बढ़ाओ बटा 6, इजी है। बाकी ये इतने इजी नहीं है 2n+1 2n+1 अपॉन 3 या वो n 2n+1 2n-1 अपॉन 3, लिटिल बिट टफ है, बट ये उनसे इजी है, n n+1 n+2 अपॉन 6। ठीक है, अब सुनो, यहां पर आपको n का मान रखने में थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी। यहां अपन n का मान दोस्तों ऐसे ही जचे जो नहीं रख सकते, मतलब मर्जी से नहीं, थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहां पर तो क्या था, n का मान पूछे आधा कर दो, 60 का आधा 30 कर दिया, है ना। यहां n का मतलब क्या था, आधा, सम है विषम है तो आधा कर दो, सम विषम नहीं है तो पूरा पूरा रख दो। यहां सम विषम का पूछे तब भी आधा वादा नहीं करना है, आधा नहीं करना है। ठीक है, यहां मान पूरा पूरा रखना है, पर आपको यह देखना है कि n का जो मान है, n का जो मान है, अगर सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है तो सम आएगा और विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है तो विषम आएगा। सम के वर्गों का योग पूछे तो सम आएगा और विषम के वर्गों का योग पूछे तो मित्रों क्या आएगा, विषम आएगा। समझ में आ गई बात दोस्तों। तो मित्रों यहां पर n बराबर देखो क्या लिखा हुआ है, 60। अब आप ये सोचो कि 60 क्या है, सम है, 60 क्या है, सम है, तो बोलो यहां क्या आ जाएगा 60।
समझ में आ गई बात। यहां सम n बराबर क्या है 60 है, तो बोलो यहां आ जाएगा सम 60 है तो n का मान 60 रखना है। और अगर यहां विषम पूछे तो n का मान भी क्या आएगा, विषम आएगा। सम पूछे तो सम रखना है, विषम पूछे तो विषम रखना है। ठीक है, बोलो क्या आ जाएगा 60, 60 प्लस 1, 60 प्लस 2 बटा 6, 6 से 6 गया, 10 इंटू 61 इंटू 62, 0, 2 एकम 2, 6 एकम 6, 6 दूनी 18, 8 37। बोलो आंसर क्या आ गया, 37,820। समझ में आ गई बात। मतलब इस फॉर्मूले में सम या विषम हो तो भी हमें n का मान आधा वादा नहीं करना है, पूरा पूरा मान रखना है। अब जैसे यहां सम था तो मैंने n का मान 60 रखा। ठीक है, अब देखो अगर ये हो जाता n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6, बोलो n का मान यहां क्या आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है, विषम, और यहां कितना है 60, विषम है 60 है, तो बोलो n का मान कितना आ जाएगा, गुण 60। किसी भी सम संख्या को अगर आपको विषम बनाना है या विषम संख्या को आपको सम बनाना है तो आप एक कम कर दो। 60 का विषम क्या होता है, गुण 60, गुण 60 का सम क्या होता है 58, ना कि 60। 58 का विषम क्या होगा 57, 57 का सम क्या होगा 56। तो अगर यहां 60 लिखा है और पूछा है विषम का तो आपको विषम लिखना है, और विषम कितना है 60 का, गुण 60, 59। समझ में आ गई बात। यहां n का मान इस तरह से सोच के रखना है। अब ये फॉर्मूला एक ट्रिक है, जुगाड़ है, तो ये अपनी मर्जी चाहेगा वैसे n का मान रखवाएगा। तो इसकी मर्जी है कि n का मान ऐसे रखो, तो हमें इसकी मर्जी पे चलना पड़ेगा अगर हमें जल्दी क्वेश्चन करना है तो मित्रों गुण 60, गुण 60 प्लस 1, गुण 60 प्लस 2 बटा 6, सही है दोस्तों। गुण 60 इंटू 60 इंटू 61 बटा 6, बोलो सही है क्या। 6 से 6 कट गया, बोलो 0 का 0, 9 एकम 9, 9 चिंग 54, 5 एकम 5, गुण 60, 5 अंक 30, 5 35, बोलो क्या आ गया 35,990। देख पा रहे दोस्तों, तो विषम है तो भी ये फॉर्मूला काम आ रहा है, समब है तो भी ये फॉर्मूला काम आ रहा है। मतलब nn प्लस 1 बाई nn प्लस 1 टू nn प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6 दोनों में काम आ जाएगा सम और विषम के वर्गों के योग में। बस आपको n का मान थोड़ा सोच समझ के रखना है दोस्तों। समझ में आ गई बात। n का मान सम है तो सम रखो, विषम है तो विषम रखो। ठीक है दोस्तों, चलिए एक सवाल दोस्तों करके बताइएगा। एक सवाल दोस्तों आपके लिए सभी करेंगे मित्रों। क्वेश्चन है कि एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 48 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। बताएं दोस्तों आंसर क्या आएगा, जल्दी से करके बताएं आंसर क्या आएगा इसका।
क्या आंसर आ गया दोस्तों? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है, 48 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। आप देख सकते हो दोस्तों सारे के सारे सम संख्याओं के वर्गों का योग है। तो मित्रों हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे? फॉर्मूला अपना इजी वाला होगा वही लगाएंगे, सिंपल सी बात है। मतलब चाहे हार्ड वाला लगाओ या इजी वाला लगाओ, उससे दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो आंसर से मतलब है इसमें तो, ठीक है ना। तो जो भी लगाओ, जो आपको याद हो अच्छे से वो लगाओ। तो बताओ यहां पर अब n का मान क्या आएगा, ये सोचने वाली बात है। अब देखो 1 से लेकर 50 तक के सम के वर्गों का योग, 1 से लेकर 50 तक के सम के वर्गों का योग है ये। गिनती कहां तक है? 50 तक है, और 50 तक में क्या है? सारी की सारी सम संख्याएं हैं, ठीक है। तो मित्रों यहां n का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 50। ये ध्यान रखना है बस। अगर आप मान लो वो वाला फॉर्मूला लगाते, वो 2n n+1 2n+1/3 वाला, तो वो लगाते तो यहां n का जो मान है दोस्तों वो कितना हो जाता? 25 हो जाता। 50 का आधा 25 हो जाता, ठीक है दोस्तों। रखिए जरा, चलो एक काम करते हैं अपन दोनों से करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं साइड में ले लेता हूं, इसको थोड़ा मैं साइड में ले लेता हूं, ठीक है, ताकि मैं आपको दोनों से करके बता दूं एक बार और। n+1 n+2/6, बोलो n बराबर क्या आ जाएगा? 50। क्या आ जाएगा? 50, 50 + 1, 50 + 2/6। 2 के पहाड़े 3 बार, 2 के पहाड़े 25 बार, बोलो 25 × 50 और 1 51 × 50 और 2 52। बोलो कितना आ रहा है ये योग? कितना आ जाएगा? 25 × 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 15 हासिल का 1, 55 25 और 1 26। 25 दूना 50, 25 दूना 50 का 5, 25 पंजे 125 और ये 13, 25 छंग 150 और 13 163, 16, 25 दूना 50, 50 16 66। बोलो कितना आ गया? 66 300। मैं गलत कर रहा हूं क्या दोस्तों? n+1 n+2/6, 1 से लेकर 50 तक का योग पूछा है, मतलब 1 से लेकर 50 तक की सम के वर्गों का योग पूछा है मित्रों। तो सम के वर्गों का योग दोस्तों मैंने क्या रख दिया? n बराबर 50। अगर मान लो मैं इसको ही ऐसे करता हूं, अपना फॉर्मूला क्या लगता है दोस्तों? वो वाला दूसरा वाला 2n n+1 2n+1/3 से करता हूं। ये दोस्तों गुणा भाग सब सही किया ना? 50 50 + 1 50 + 2 2 से 25 2 से 3 17 17 3, अच्छा 51 किया ही नहीं, 3 का भाग दिया नहीं है ना, डिवाइड बाई 3 और यहां भी क्या आ जाएगा? डिवाइड बाई 3। मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 2 2 1 0 0। सही है? हाँ जी, हाँ जी, 3 से विभाजित नहीं किया, हाँ जी, हाँ जी। अब देखो जरा इसमें बोलो क्या हो जाएगा? 2, इसमें बोलो n का मान क्या आएगा? सोचो जरा, n का मान क्या आ जाएगा? 25। n का मान क्या आ जाएगा? 25। 1 से लेकर 50 तक के सम का योग है, तो मतलब n का मान क्या आ जाएगा? 25। तो मित्रों 2 × 25, 25 + 1, 2 × 25 + 1 बटा बोलो 3। सही है? यहां क्या हो जाएगा? 25 दूना 50, 25 और 1 26, 25 दूना 50 और 1 51/3 17, ठीक है। 25 दूना 50 और 1 51/3 क्या हो गया? 17, ठीक है। तो मित्रों ये अपने पास कितना आ जाएगा? 50 × 17 × 102 का 10, 17 34 2 44, 17 × 102 का 2 हासिल का 10, 34 और 10 44, 0 का 0, 5 दूनी 10 हासिल का 1, 5 और 20 और 1 21 हासिल का 2, 5 और 20 और 2 22। बोलो आंसर कितना आ जाएगा? 22,100, ठीक है, 22,100 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे बढ़ो। अगला है दोस्तों, अभी हमने सम के योग, विषम के योग, सम और विषम के वर्गों का योग निकाल लिया। अब थोड़ा घनों पे भी चर्चा कर लें।
हम कहां तक पहुंच गए थे? 7 तक पहुंच गए दोस्तों। 8वां देखो, अब 8वां नंबर कहता है n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के, n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताओ। n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताओ। बोलो घनों का योग कितना आ जाएगा? n+1/2 का होल स्क्वायर। n+1/2 का होल स्क्वायर। तो बताओ n का मान कितना आ जाएगा? n का मान यहां का ही तो फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए n+1/2 का होल स्क्वायर समझ में आ गया मित्रों। तो अब देखिए जरा, जैसे क्वेश्चन आ गया, जैसे मित्रों क्वेश्चन आ गया कि 1 से 40 तक की, 1 से 40 तक की प्राकृत संख्याओं के, 1 से 40 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, 1 से 40 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। मित्रों घनों का योग पूछा है, मतलब आप समझ गए होंगे हमें 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, दोस्तों डॉट 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 कहां तक पूछा है दोस्तों? 39 का क्यूब, और कहां तक बोलो? 40 का क्यूब। सही है क्या? यही पूछा है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, डॉट 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 डॉट, ठीक है। हाँ जी, 39 का क्यूब प्लस 40 का क्यूब। मित्रों हमें 1 से लेकर 40 तक का क्यूब दोस्तों हमें जोड़ना है। फॉर्मूला दोस्तों क्या लगा दूंगा? फॉर्मूला लग जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर। मित्रों n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा 40। सीधा से दोस्तों n का मान क्या आ जाएगा? 40। 40 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। 40 प्लस 1/2, बोलो 2 के पहाड़े से कितना आ गया? 20। 20 इंटू 41 का होल स्क्वायर। बोलो 20 इंटू 41 क्या होता है? 820 का होल स्क्वायर। 82 का मतलब हो गया 67 चॉइस, 0 का मतलब हो गया 00, मतलब दोस्तों आंसर क्या आ गया? 67 चॉइस 00। समझ में आ गई बात? मतलब बिल्कुल सिंपल है। वो जो अपने प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला था ना, पहला n+1/2, उसका दोस्तों में स्क्वायर करना है बस। केवल उस पहले वाले फॉर्मूले का दोस्तों में क्या करना है? स्क्वायर करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ जी, 67 चॉइस 00 आ जाएगा। 0 का वर्ग क्या होता है? 00 होता है दोस्त। जैसे अगला देखें दोस्तों, 8 हो गया। 9 नंबर देखें जरा। 9 नंबर कहता है, क्या कहता है? n क्रमागत प्राकृत संख्याओं, n क्रमागत समप्राकृत संख्याओं, n क्रमागत समप्राकृत संख्याओं के घनों का, n क्रमागत समप्राकृत संख्याओं के घनों का योग। बोलो घनों का योग पूछा है, फॉर्मूला क्या लग जाएगा? 2n² n+1 का होल स्क्वायर। यदि दोस्तों हमें समप्राकृत संख्याओं के घनों का योग पूछा है तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? 2n² n+1 का होल स्क्वायर। सही है, केवल किसके लिए? सम के लिए, ठीक है। सो आइए दोस्तों, जैसे क्वेश्चन ले लेता हूं मैं इस पर भी। क्वेश्चन आ गया दोस्तों 1 से 40 तक की समप्राकृत, 1 से 40 तक की समप्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताओ। घनों का योग बताओ। 1 से 40 तक की समप्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताओ। मतलब मित्रों आप समझ गए होंगे पूछा क्या है? 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस डॉट 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 38 का क्यूब प्लस 40 का क्यूब, ये दोस्तों पूछा है।
ठीक है मित्रों, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है दोस्तों? फॉर्मूला है 2n n प्लस 1 का होल स्क्वायर। बताएं n बराबर क्या आ जाएगा? 20। 40 तक का पूछा है, बोलो 40 का आधा क्या आ जाएगा? 20। 40 तक का पूछा है मतलब 40 का आधा 20। 2n स्क्वायर है ना, 2 20 का स्क्वायर 20 प्लस 1 का स्क्वायर। बोलो 2 इंटू 400, 20 और 21 का वर्ग बोलो 441। तो बोलो 0 0, 4 दूनी 8 हो गया, 8 एकम 8, 8 चौक 32 का 2 हासिल का 3, 8 चौक 32 और 3 बोलो क्या आ गया? 35। सही है दोस्तों। क्या क्या? 20 का वर्ग हो गया 400 और 20 और 21 का वर्ग 441, 2 जीरो का 2 जीरो रख दिया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 एकम 8, 8 चौक 32 का 2 हासिल का 3, 8 चौक 32 और 3 बोलो क्या आ गया? 35 आ गया। बोलो समझ में आ गई बात? कोई समस्या नहीं। 35 28 00, ये कहां से कहां तक का योग दोस्तों? समप्राकृत संख्याओं के गणों का योग है। आगे देखें जरा, एक और देखें, फॉर्मूला नंबर 10। फॉर्मूला नंबर 10 कहता है n क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं, n क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। बोलो विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या हो जाएगा? n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूला क्या लग जाएगा? n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। अगर आपको विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग चाहिए दोस्तों, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। तो मित्रों, जैसे क्वेश्चन आ गया कि 1 से 40 तक की विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का, विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो मित्रों, विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग अगर पूछा है, मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है कि 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 37 का क्यूब प्लस 39 का क्यूब। दोस्तों हमें ये पूछा है, 1 से लेकर 40 तक के घनों का क्यूब दोस्तों हमें पूछा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या लग जाएगा दोस्तों? n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। तो बताएं यहां पर n की जगह क्या आ जाएगा? 40 है तो बोलो 40 का आधा क्या आ जाएगा? 20। विषम है ना, तो 40 का आधा बोलो क्या आ जाएगा? 20। सही है मित्रों। यहां हो जाएगा 20 का स्क्वायर 2 इंटू 20 का स्क्वायर माइनस 1। n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1, 20 का स्क्वायर 2 इंटू 20 स्क्वायर माइनस 1। 20 का स्क्वायर 400, 400 दूना 800 माइनस 1। 400, 800 में से 1 गया 799। तो दोस्तों 799 इंटू 4 करते हैं तो क्या आता है? 3196 00। तो मित्रों ये आंसर आ गया अपने पास 3196 00। तो मित्रों हमने नहीं, इनका कोई नहीं शॉर्टकट नहीं है, ये हमें डायरेक्ट फॉर्मूले ऐसे याद करने ही पड़ेंगे। ओके मित्रों, जस्ट दोस्तों एक सवाल आपको मैं दे देता हूं, एक सवाल करके बताइएगा आप सभी। मुझे बताएं 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट। मित्रों मुझे आप बताएंगे कि 49 के क्यूब तक प्लस 51 का क्यूब, बोलो कितना आएगा? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा? बताएं जल्दी से।
चलिए साहब, क्या आ गया दोस्तों? हाँ जी, चेक करें इसको, क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। 1 से लेकर दोस्तों 51 तक क्यूब का पूछा है। अब देखो दोस्तों, मान लो अगर मैं इसको बोलता, अगर इसको मैं हिंदी में लिखता तो हिंदी में क्या लिखता? 1 से 52 तक की, 1 से 52 तक की विषम प्राकृत संख्याओं, विषम प्राकृत संख्याओं के, विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताओ। यही पूछता दोस्तों, घनों का योग बताओ। 1 से 52 तक की विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, ऐसे ही होता क्वेश्चन दोस्तों। देखो 51 का क्यूब है ना, तो 51 कोई मतलब 51 तक नहीं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 1 से 52 तक की विषम प्राकृत संख्याओं का योग। अगर मैं 1 से 52 का लिखूं या मैं ऐसे लिखूं दोस्तों, दोनों ही सेम बात है, क्योंकि 52 तक में विषम तो दोस्तों 51 तक ही होते हैं। 52 तो वैसे भी सम है, वो तो वैसे भी काउंट नहीं होगा, है ना। तो मित्रों यहां पर आप सोचें फॉर्मूला क्या लग जाएगा? फॉर्मूला लग जाएगा n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1, और बताएं n बराबर क्या आ जाएगा? 26। क्योंकि 51 तक टोटल विषम कितनी होती है? 26 ही होती है। 49 तक कितनी होती है? 25, और 51 क्या हो जाएगी? 26। ठीक है, तो मित्रों यहां आ जाएगा 26 का स्क्वायर 2 इंटू 26 का स्क्वायर माइनस 1। 26 का स्क्वायर 676, और 676 का डबल 2 छिंग 12 हासिल का 1, 2 से 14 और 1 15 हासिल का 1, 2 छिंग 12 और 1 13 माइनस 1, यानी कितना आ गया? 676 इंटू 1351। पीछे तो 6 एकम 6 आएगा, पीछे तो 6 एकम 6 आएगा, और दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ रहा है? बंदे के आ रहा है 913276, 913276। ये दोस्तों अपना इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 913276। सही है दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, आंसर आ गया सबके। 50 नहीं कर सकते यार। देखो मेरी बात सुनो, हमें ना 1 से लेकर 51 तक के घनों का योग पूछा है ना, तो हमें 1 से लेकर 51 तक संख्या गिननी है बस, कितनी विषम है। तो अब आप ये देखो, मान लो मैं 51 का आधा करता हूं। भाई आपने क्या समझा है? आपने समझा है कि ना आधा करते हैं तो विषम या सम आता है, ठीक है ना। तो आप पता है क्या करो, 51 का आधा कर दो। 51 का आधा क्या होता है? 25.5 होता है ना। 51 का आधा क्या होता है? 25.5। तो 25.5 ने लेके 26 ले लो, 25.5 लेके क्या ले लोगे? 26 ले लोगे। या तो ऐसे करो, या आप ये सोच लो कि यार 1 से लेकर 51 तक में विषम होती कितनी है। जब 50 तक बोलते हैं तो विषम कितनी होती है? 25। 50 तक में विषम होती है 25। तो अब 50 के बाद में अगला विषम दे रखा 51, तो 25 और 1 क्या हो जाएगा? 26। इसको आप थोड़ा सोचना दोस्तों कि मैं क्या बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं या गलत, या आप क्या सोच रहे हो, इसको थोड़ा सोचना दोस्तों आप, ठीक है। अब मैं दोस्तों आपको देता हूं 4 प्रश्न जो आपको कल करके लाने हैं। 4 प्रश्न दे रहा हूं जो आपको कल करके लाने हैं। सो आइए दोस्तों, मेरा पहला सवाल जो आपको कल करके लाना है वो है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 150 प्लस 151 प्लस 150 प्लस डॉट 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 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। एक तो ये करके लाना है। दूसरा दोस्तों 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस डॉट 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 और 841 900 प्लस 961 प्लस 900 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1। सही। और एक दोस्तों आपको करके लाना है 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस 64 प्लस 8000 प्लस 9261 प्लस 8000 प्लस 64 प्लस
27 प्लस 8 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों आपको करके लाना है 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 99। एक दोस्तों ये भी करके लाना है, ठीक है। एक दोस्तों आपको करना है 1 2 2 3 3 3 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 10 10 10 बार का औसत बताओ, ये दोस्तों आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं एज अ होमवर्क। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, 5 क्वेश्चनों का दोस्तों आपको ये होमवर्क करने हैं। ये 5 क्वेश्चन, जैसे ये 1 से लेकर ये वाला पहला सवाल बिल्कुल सही है, मैं चेक कर लेता हूँ गलत तो नहीं लिखा। 1 2 3 4 और ये दूसरा भी ऐसे ही करना है। तीसरा 1 2 3 4 और ये कर लिया, और ये भी दोस्तों आप कर लोगे, ठीक है। और एक दोस्तों ये भी करना है आपको, 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 10 बार का औसत बताओ। तो मित्रों आपको ये टोटल जो है 5 क्वेश्चंस करने हैं। ये बच्चा पूछ रहा है 11 से लेकर 50 तक के घनों का योग। मेरे दोस्त आप पहले 1 से 50 तक का योग निकाल लो, पहले आप 1 से 50 तक का योग निकाल लो, उसमें से 1 से 10 तक का योग घटाना पड़ेगा। इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है, जैसे उस पहले वाले फॉर्मूले का शॉर्टकट था उसकी तरह इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो आपको पहले 1 से 50 तक का घनों का योग निकालना पड़ेगा, फिर 1 से 10 तक के घनों का योग निकालना पड़ेगा, फिर 1 से 50 तक के योग में 1 से 10 तक के योग को घटाना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके कल के होमवर्क है। उम्मीद करते दोस्तों आप ये क्वेश्चन कल करके लाएंगे, और करके ही लाएंगे। होमवर्क तो मस्ट बी डन। आपको दोस्तों क्वेश्चंस तो करने ही हैं, और ये सारे दोस्तों मैं करवा चुका हूं। इसमें ऐसा एक भी नहीं है जो मैंने करवाया नहीं और आपको दे दिया, ऐसा नहीं है। अच्छा, कल मुझे याद दिलाना दोस्तों, एक फॉर्मूला बाकी है, एक फॉर्मूला बाकी है। वो मुझे कल दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि सर ये एक फॉर्मूला आपका बाकी था, कब बताओगे। तो मैं कल आपको पहले इनका सॉल्व करवाऊंगा, फिर वो एक फॉर्मूला जो बाकी रह गया है वो करवाऊंगा, फिर स्टार्ट करेंगे कल दोस्तों अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है दोस्तों, तो फिर दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।